हाय गाइस, माय नेम इज स्वानिया एंड यू वाचिंग स्वान अनलीश्ड। अभी पता है तुम्हारी बहन यहाँ क्या देख के आई है? अमन और आशा के चुतियापे की चाशनी में लिप्त उर्दू वुड का पाकिस्तान प्रेम। हाँ, यानी कि समझ ही गए होगे तुम पिक्चर बवासीर, नहीं सॉरी बंटवारा 1947। वैसे तो तुम ये थंबनेल देख के भी समझ गए होगे, पर मतलब मैं क्या बताऊं उस पिक्चर के बारे में। जो जो मैंने तुम्हें ट्रेलर के रिव्यू में बताया था बिल्कुल वैसी ही है पिक्चर, उसमें से कुछ भी अलग नहीं है। आई एम श्योर ये ट्रेलर में इतना प्रोपेगेंडा दिख रहा है तो पूरी फिल्म में पता नहीं कितना भर भर के प्रोपेगेंडा होगा और कितने भर भर के गंदे फालतू डायलॉग्स होंगे। बट ठीक है, कोई कौन जा रहा है देखने, कोई मत जाना, ठीक है ना। पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़्यादा तुम लोग के पास पैसा है तो मेरे को बता दो, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। उफ, बस मैं इसको और नहीं झेल सकती एंड आई एम श्योर तुम भी नहीं झेल सकते। पूरा मूड खराब कर दिया। पूरी पिक्चर में इतना ज्यादा ऑब्सेशन दिखाया है लाहौर के साथ और पाकिस्तान के साथ, मतलब ना जाने वहां पे कौन से डायनासोर के सुनहरे अंडे मिल रहे हैं, ना जाने कौन से संडे का तेल मिल रहा है, कि मतलब पागल ही हुए पड़े हैं। इस फिल्म के राइटर जो असगर वजाहत, इनके बारे में मैंने तुम्हें ट्रेलर रिव्यू में बताया था। ये एलुमनाई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? सर सैयद अहमद, जिनका नोटेबल वर्क क्या था वो भी मैंने तुम्हें बताया था। क्या था याद करो, नहीं याद आ रहा? मैं बताती हूँ। टू नेशन थ्योरी। सबसे पहले जो टू नेशन थ्योरी का बीज आया ना, वो इन आदमी से आया है। हम लोग खामखा पाकिस्तानियों को गाली दे रहे थे, ना 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 ऐसा नहीं है, ये हमारे यहाँ के ही सपोले थे। असगर वजाहत के बारे में मैंने तुम्हें ट्रेलर रिव्यू में एक चीज और बताई थी कि इसने एक प्ले लिखा था, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। इसका सिंपल मतलब यह है कि जिसने लाहौर नहीं देखा है वो जन्मा ही नहीं है। सीरियसली चिच्चा है, हम सब अभी अंडे में बैठे हुए हैं, है ना। पहले चिच्चा हमारे सारे अंडे ले जाएंगे लाहौर में और फिर वहां हम जन्मेंगे। ये कैसी बीमारी लग गई है चिच्चा को कि शहर का नाम सुन के शीघ्र पतन हो जाता है। अब मजेदार बात बताती हूँ, ये जो इन्होंने प्ले लिखा है ना, वो पाकिस्तान ने बैन कर दिया था। और पता है क्यों बैन है? क्योंकि इस प्ले में हिंदू और मुस्लिम के बीच में अमन की आशा दिखा दी है, लिटिल लिटिल। और देखो ये जो अमन की आशा है ना, ये सब भारत में चलता है, पाकिस्तानियों को मंजूर नहीं है ये सब कुछ। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में फेक ब्लास्फेमी केस करके हिंदू और सिख पॉपुलेशन नामात्र हो चुकी है अब। तो ये अमन और आशा की जो चुतियापे की चाशनी है, इसको सिर्फ इंडियंस ही चाट रहे हैं, और ये चाशनी सबसे ज्यादा चाटी है उर्दू वुड ने। तुम्हें पता है ये पिक्चर बंटवारा 1947 बेस्ड ही इस प्ले पे है। फिर से ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, डिस्क्लेमर आता है बकायदा, कसम से बता रही हूँ। मेरी जिंदगी की पहली पिक्चर है जिसमें डिस्क्लेमर देख के ही मुझे लगा कि चूतिया कट चुका है मेरा। और तुम सोचो कि कोई मूवी है जो कि एक ऐसे प्ले पे बेस्ड है जिसका नाम है जिनने लाहौर नहीं देखा और जन्मा ही नहीं, तो तुम क्या सोचोगे कि मूवी में क्या होना चाहिए? हालांकि हमें पता था ट्रेलर से कि मूवी में क्या होना चाहिए, बट फिर भी हर चीज ट्रेलर में नहीं दिखाते ना। तब भी मैंने एक बार को ये सोचा कि हो सकता है कि मूवी में दिखाएं कि लाहौर कितना ग्रैंड शहर है और क्या मार्केट्स हैं वहाँ पे और कितना रिच कल्चर है वहाँ का। पर पता है वहाँ पे दिखाया क्या? एक नेक दिल चिच्चा है, एक वो बातें कि भाई कोई धर्म बुरा नहीं होता, कोई मजहब बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं, हालात बुरे होते हैं। बस हो गया भाई, ये सारी चीजें ना 50 साल पहले दिखाते तो भी समझ में आता। हालांकि पाकिस्तान का चौथ भंगड़ा तो आजादी की तुरंत बाद ही शुरू हो गया था, बट फिर भी ठीक है, जाने दे सकते हैं, इतना कंसिडर कर सकते हैं हम। बट नाउ टुडे इन 2026 तुम ये सब दिखाओगे हमें? कम से कम जो पिछले 10-20 सालों में पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है उसी की लाज रख लेते हैं। कोई इतना प्यार में अंधा कैसे हो सकता है यार? वैसे मैं भी कैसी बेवकूफाना बातें कर रही हूँ, लाज की बत्ती बना के तो उर्दू वर्ड वाले न जाने कब अपने पिछवाड़े में घुसेड़ चुके हैं। खैर, अब आते हैं मूवी के प्लॉट पे और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इतनी फूकी पड़ी हूँ। देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। फिल्म शुरू होती है 14 अगस्त 1947 के दिन से। अगले दिन आज़ादी मिलने वाली है। सनी पाजी एक मियाँ भाई हैं जो कि मेरठ में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और उसी दिन नहीं उसी रात में दंगे शुरू हो जाते हैं। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। हिंदूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं मुसलमानों को कि भाई तुम्हारा देश दूसरा है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है। फिल्म में ना ये क्यों नहीं बताया कि मुस्लिम लीग ने मांगा था अलग देश, हिंदुओं ने मांगा था क्या अलग देश? फिल्म की शुरुआत में ही एक सरदार कैरेक्टर है जो कि सनी देओल का बेटा जो है उसका दोस्त है, ठीक है। वो उसको देख के कहता है कि भाई इन लोगों को ना निकालो यहाँ से, इनको जाने दो पाकिस्तान, क्योंकि अगर ये यहाँ रह गए ना तो ये भारत में ही नुकसान करेंगे, इस भारत के कई और टुकड़े कर देंगे। फिल्म में तो सरदार को गलत दिखाया गया है, बट मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट नो ही इज द राइट वन। खैर, उसके बाद दंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे बिल्कुल दिखाया गया कि हिंदू जो है जितने भी वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं मुसलमानों को और उनको भगा रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। सनी देओल खुद अपने हिंदू दोस्तों के घर दरवाजे खटखटाता है, उनसे मदद मांगता है, बट कोई हिंदू बिल्कुल भी नहीं मानता, दरवाजा नहीं खोलता, कोई हिंदू मदद नहीं करता। सीरियसली काहे मांगा था फिर अलग देश? पहले तुम टू नेशन थ्योरी करो,
वोट करो, अलग देश मांगो, फिर तुम्हें हेल्प भी हिंदुओं से चाहिए। एनीवेज, फिल्म की शुरुआती 5-10 मिनट में ही हिंदुओं को बिल्कुल ही दंगई दिखा के फिल्म आगे बढ़ाते हैं ये लोग। अब सनी पाजी जा चुके हैं पाकिस्तान, क्योंकि इनको जाना ही पड़ गया। इनका तो घर जला दिया गया था, इनकी गाड़ी जला दी गई थी, इनकी बिल्कुल मजबूरी थी। अब ये इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इनको अनसेफ फील हो रहा था इंडिया में। जैसे ये जो फिल्म का प्रोड्यूसर है वो बोना मारियो, जिसकी बीवी, ये 3 टाइम्स लव जिहादी, इसकी बीवी को भी अनसेफ फील हो रहा था। वैसे ही प्रीति जिंटा को भी अनसेफ फील होता है इंडिया में। तो ये लोग चले जाते हैं अपना पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान में इनको वो घर जो अलॉट होता है उसमें ऑलरेडी शबाना आजमी रह रही होती है, क्योंकि उसके बच्चों को भी किसी ने ये राइट्स में मार दिया होता है। यही सब चलता रहता है। फिर वो उसको अपनी माँ बना लेता है, और वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी होते हैं जो नहीं चाहते कि ये हिंदू औरत यहाँ पे रहे, वो उसको वापस भेजना चाहते हैं। बट देन सनी पाजी बीइंग सनी पाजी, तो वो तो ऑब्वियसली मारेंगे ही, वो थोड़ी ना सुनते हैं किसी की, वो तो गुद्दी पकड़ लेते हैं किसी की भी। और अब उनकी मुंह बोली माँ को कोई कुछ बोल के तो देखे, ऐसे कैसे बोल लेगा कोई। और इसी पूरे चुतियापे के बीच में एक विलन होता है जिसकी पंजाबी इतनी गंदी होती है कसम से, मतलब एनू मैनू तैनू चैनू। मैं एज अ पंजाबी तो मेरा मन कर रहा था स्क्रीन के अंदर घुस के उसकी गुद्दी पकड़ लूं। इससे अच्छी हरियाणवी एक्सेंट तो बॉबी देओल ने बोल दी थी अल्फा में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ कैन समवन गो सो रॉन्ग विद पंजाबी एक्सेंट। जिन लोगों को पंजाबी कभी नहीं आती थी, जो पंजाब से नहीं है, उनको भी पंजाबी आ चुकी है फिल्मों में सुन सुन के। पर मैनू लग रहा है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। खैर, ये बहुत ही अजीब सी पंजाबी बोलने वाला विलन ही एकमात्र ट्रू कैरेक्टर है इस पूरी पिक्चर में, क्योंकि मूवी के बाकी पाकिस्तानी तो भाईचारा में बिलीव करते हैं, और पाकिस्तानियों को केवल भाईचारा नहीं दिखाया हिंदुओं के साथ। ऐसे ऐसे डायलॉग्स भी हैं कि कोई मजहब बुरा नहीं होता, इंसान गलत होते हैं, इस्लाम मंदिर तोड़ना नहीं सिखाता, सारे भगवान एक है। समझ रहे हो ना तुम? उर्दू वर्ड ने पाकिस्तानियों की सिर्फ चाट चाट के लाल नहीं किए, अपनी जीभ भी छील ली है। मतलब सीधे साफ शब्दों में कहूं तो भाई बॉलीवुड के डिल्यूजन की कोई लिमिट्स ही नहीं है। इस फिल्म को लाइक करने के लिए तुमको या तो पाकिस्तानी सिटीजन बनना पड़ेगा या खुद को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट से मुझे वो सीजेपी का प्रोटेस्ट याद आया, उसमें वो गाना चल रहा था नाम रहेगा अल्लाह का, और उससे मुझे याद आई शबाना आजमी। भाई ऑब्वियसली इस फिल्म में शबाना आजमी है तो थोड़ा बहुत एक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक्टिंग अच्छी है शबाना आजमी की, बट जब से उसने वो ऐसा वाली नेहा बोरा के हाथों में ऐसे गालों में हाथ लगाया है और ऐसे हाथ चूमे ना, मेरे को इरिटेशन हो चुकी है उससे। अगर मान लो कि बंटवारे के टाइम पे वो मेरे घर की महिला होती या मेरी दादी होती, मैं तो उसे छोड़ के आ जाती। मैं उसे बोलती तुम यहीं रहो, हम नहीं ले जा रहे तुम अपने साथ में। मतलब इस कदर से पुट ऑफ कर चुका है बॉलीवुड अब मुझे। अब मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं देखती हूँ लोगों की, मैं ये भी देखती हूँ कि वो एक्टिंग के अलावा कैसा है इंसान, रियलिटी में क्या करता है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, ये सब कुछ सोचने लगी हूँ अब मैं, जो कि अच्छी बात भी है। सबको सोचना चाहिए, अवेयरनेस रहनी चाहिए। भाई इन लोगों ने हमें वैसे ही बहुत पागल बना लिया है। खैर, अब आते हैं दूसरे एक्टर पे। प्रीति जिंटा लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स फैबुलस, शी लुक्स क्यूट। या जो उसका काम है बेसिकली वो वैसी लगी है, उसका जो स्क्रीन प्रेजेंस है। सनी पाजी तो मतलब लगे ही हैं, मतलब ठीक है, कहीं कहीं उनका स्वैग दिखाने की कोशिश की है, बट ये जो ऊनो रिवर्स मारा है ना उन्होंने गदर का, मतलब मुझे नहीं जम रहा कुछ भी इसमें। ठीक है, तीसरा है, हाँ, वो विलन के बारे में तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ, जिसने इतनी गंदी पंजाबी बोली है कि मेरा मन कर रहा था कि उसकी गुद्दी पकड़ लूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा है ना इसमें, वो है सनी देओल का बेटा, वो शायद करण देओल है। तू उस्ताद को नहीं जानता और तू मेरे बाप को नहीं जानता। इतनी गंदी एक्टिंग, कसम से इतनी ज्यादा गंदी एक्टिंग। तुम उसको प्रोडक्शन में डाल दो, उसको डायरेक्शन में डाल दो, तुम क्यों उसे घिसवाए जा रहे हो यार एक्टिंग के लिए? क्यों नहीं हो पा रहा है उससे? सिंपली बॉलीवुड में ना डिल्यूजन की कोई लिमिट है, ना नेपोटिज्म की कोई लिमिट है। मतलब हद है यार, तुम क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए तुले हुए हो इतनी ज्यादा? और हम लोगों को दिख रहा है, तुम लोगों को खुद को नहीं दिख रहा है क्या? सनी देओल को नहीं दिख रहा है कि उसके बेटे से नहीं हो पा रही है एक्टिंग? काहे इतनी बेइज्जती करानी है? इंसान के अंदर एक शर्म होती है, एक लज्जा होती है कि भाई जब नहीं हो पा रहा है, नहीं अच्छा लग रहा हूँ, मैं बेवकूफो टाइप लग रहा हूँ, तो ये सारी चीजें ना करूँ। बट नहीं, इनको तो करना है। चलो खैर, करते रहो, हम लोग को भी इग्नोर कर देना चाहिए भाई अब ये सारी चीजें। और पता नहीं यार ये कब बंद करेंगे ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्म बनाना। और दूसरी बात कि भाई प्रोपेगेंडा थोड़ा तुमने इंडिया में भी दिखा लिया होता ना, तो भी समझ में आता कि चलो ठीक है, तुम इंडिया में रह के तुम बातें कर रहे हो, इंडिया की प्रॉब्लम्स इग्नोर कर रहे हो। अब तुम पाकिस्तान को भी अच्छा दिखाने लगोगे, पाकिस्तानियों को अच्छा दिखाने लगोगे कि नहीं भाई बहुत भाईचारा है उनका, तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ना? पाकिस्तान खुद बैन करके बैठा हुआ है ये प्ले, और ये शायद मूवी भी बैन कर दे क्योंकि ये उसी पे बेस्ड है। बट व्हाटएवर, मैं तो जा रही हूँ भाई सोने, मेरा हो चुका है दिमाग खराब। मैं पता नहीं क्या बोल बैठी हूँ इस सब पूरी वीडियो में, अब जब एडिट करूँगी तब देखूंगी। बाकी हाँ, देखने जाने की जरूरत नहीं है, पिक्चर तुम बिल्कुल स्किप कर सकते हो। इसके बदले में तुम कुछ और देख लेना। ऑपरेशन सफेद सागर नहीं देखा है तो वो देख लेना। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट सीरीज। बाकी तुम मेरे ब्लॉग्स देख लेना, ब्लॉग्स मतलब मेरी बाकी सारी वीडियोस देख लेना अगर नहीं देखी हैं तो, पुरानी भी देख लेना, नई भी देख लेना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लेना। बस ओके, टाटा बाय, जय हिंद।